वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एग्जामिनेशंस 12 मई 2013 को फर्स्ट शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था और उस एग्जामिनेशंस में जो हिंदी सेक्शंस में 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख लीजिएगा। आने वाले एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशंस के लिए ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो 12 मई 2013 को जो एग्जामिनेशंस फर्स्ट शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था, इसमें 2 पेपर सेट बने थे। तो पेपर सेट 1 का मैं आपको हिंदी का क्वेश्चंस करा दिया हूं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। ये पेपर सेट 2 का ये सभी हिंदी के क्वेश्चंस हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दिया हूँ, 25 क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, मैं आपको भरोसा दिलाया हूँ कि जिस तरह मैं आपको 2011 से लेकर 2019 तक के ऑल शिफ्ट के आपको जीके का कलेक्शन दिया हूँ शिफ्ट वाइज प्रॉपर ढंग से वीडियो बनाकर, उसी तरह मैं आपको 2011 से लेकर 2019 तक के सभी शिफ्ट वाइज हिंदी के क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो चैनल से सभी कैंडिडेट जुड़े रहिएगा। इसके पहले मैं 2011 के क्वेश्चंस करा दिया हूं, हिंदी का 12 का भी करा दिया हूं। तो जो कैंडिडेट नहीं देखे हैं, आपको प्लेलिस्ट में सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से ये सभी क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ, आप सभी को देख सकते हैं फ्रेंड, ये सारे क्वेश्चन करा दिया हूँ। ये 2011 जो 5/6/2011 को एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ था उसका क्वेश्चन है। तो देख लीजिएगा, काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा। ये सभी क्वेश्चंस आपको एक लेवल की जानकारी मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, देरी ना करते हुए एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे वीडियो सेशंस एंड होने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। देखिए, आपके एग्जामिनेशंस में अभी तो फिलहाल 2-2 का सेट बन रहा है। जैसे विलोम शब्द के क्वेश्चन 2 आएगा, फिर उसके बाद मुहावरे लोकोक्तिया से 2 क्वेश्चन आएगा, पर्यायवाची से 2 आएगा, रिक्त स्थानों का। लेकिन जो 2011 से लेकर 2015 तक की एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है ऑफलाइन मोड में, उस टाइम 3-3 का सेट आ रहा था। जैसे मुहावरे से 3 क्वेश्चन पूछ दिया गया, पर्यायवाची शब्द से 3 क्वेश्चन पूछ दिया गया था। लेकिन अभी 2-2 का सीरीज चल रहा है। 2019 में ऐसा चला था ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था, उसको भी कराऊंगा, टोटल 54 शिफ्ट का। तो देखिए, ये अजगल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो अल्प ज्ञान किंतु दिखावा अधिक करना। मतलब क्या होता है कि किसी के पास ज्ञान बहुत कम होता है लेकिन दिखावा ज्यादा करते हैं, उसे हम लोग लोकोक्ति के अर्थ में बोलेंगे अधजल गगरी छलकत जाए। क्वेश्चन सेकंड देखिए, आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो देखिए, इसका लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके आगे नाथ न पीछे पगहा है। मतलब वो छुट्टा है, उससे कोई किसी से मतलब नहीं रखता है, उससे किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं है, वो अपने मन का सब करता है। थर्ड देखिए, जहाँ काम आए सुई काह करे तलवार लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो देखिए, इसका अर्थ हो जाएगा छोटी वस्तु को बड़ी वस्तु से तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हाँ फ्रेंड्स, कभी भी कोई भी छोटी वस्तु है तो उसे आप लोग छोटा ना समझिएगा। हर एक छोटी चीज़ का वैल्यू है अपने आप में, हर चीज़ की अपने आप में ज़रूरत है। तो इसलिए सभी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये पूछा गया है, पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। पर्यायवाची का मतलब होता है समान शब्द। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन 4 में पूछा गया है, कृषक का पर्यायवाची क्या होगा। तो ऑप्शन था धोबी, किसान, मजदूर, बढ़ई। तो कृषक का मतलब होता है जो खेतों में काम करते हैं। तो खेतों में काम करने वाले को क्या बोलते हैं, किसान बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सुटेबल हो जाएगा कृषक का पर्यायवाची। बाकी देखिए, धोबी लोग क्या होते हैं, ये कपड़ा धोने का काम करते हैं। मजदूर क्या होते हैं, मजदूर हर सेक्टर में जो भी काम करते हैं, चाहे कोई भी अलग अलग सेक्टर है उसमें जो भी काम करते हैं वो क्या होते हैं, मजदूर कहलाते हैं। बढ़ई लोग क्या करते हैं, इनका लकड़ी वगैरह का काम होता है, फर्नीचर वगैरह बनाना। और बात करते हैं कृषक का और पर्यायवाची क्या होता है, तो होता है किसान, खेतीहार, हलधर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हलधर, अन्नदाता, भूमिपुत्र, ये सभी कृषक का पर्यायवाची है। किसान का भी पर्यायवाची बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन 5 देखिए, चंद्रमा का पर्यायवाची पूछा गया है। ऑप्शन था विधु, अंशु, प्रभा, मयूख।
तो देखिए जो चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग विदु बिल्कुल सही हो जाएगा। अंशु देखिए बात करते हैं और ऑप्शंस पे। अंशु जो है ये किरण का पर्यायवाची है, किरण माने दीप्त जो होता है ना, किरण निकलता है वो उसका पर्यायवाची है। प्रभा ये भी किरण दीप्त का पर्यायवाची है। मयूख जो है ये भी किरण और दीप्त का पर्यायवाची है। और बात करें कि चंद्रमा का और पर्यायवाची क्या होता है, तो चांद होता है, हिमांशु होता है, इंदु होता है, सुधांशु होता है, रजनीश होता है, शशि, राकेश, मयंक, सुधाकर, मृगांक, ये सभी क्या है, चंद्रमा का पर्यायवाची है। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर ज्यादातर नाम है, देख रहे हैं, ये आप लोग को अक्सर आसपास पड़ोस में देखने को मिल जाएगा, ये सभी नाम चंद्रमा का ही नाम होता है। क्वेश्चन देखिए 6, कामना का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन था इच्छा, आक्रोश, गुरूर, प्रयोजन। तो देखिए कामना का मतलब क्या होना, आपने विश को जताना। इच्छा, कामना का मतलब क्या होता है, इच्छा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हो जाएगा, इच्छा ये सही है। आक्रोश देखिए ये क्रोध का पर्यायवाची है। गुरूर जो है अभिमान का पर्यायवाची है। प्रयोजन जो है उद्देश्य का पर्यायवाची है। और बात करें कि कामना का पर्यायवाची और क्या क्या होता है, तो तमन्ना होता है, अरमान होता है, अभिलाषा होता है, लालसा होता है, मनोरथ होता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए ये 3 क्वेश्चंस पूछा गया है 7, 8, 9 विलोम शब्द से। सार्थक का विलोम क्या हो जाएगा, तो निरर्थक हो जाएगा, डायरेक्ट याद कीजिए, सार्थक निरर्थक, सार्थक निरर्थक। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल। मूक का विलोम शब्द वाचाल। मूक मतलब क्या होता है, गूंगा, इसका विलोम शब्द हो जाएगा वाचाल, ज्यादा बोलने वाला। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर शुद्ध शब्द पहचानना है। देखिए अलग अलग लिखा गया है शब्द विद्यालय का, तो देखिए विद्यालय ये अलग अलग शब्द लिखा है। ये जो ऑप्शन सी है ना, ये विद्यालय बिल्कुल सही लिखा गया। तो जो सही लिखा है उसको आप लोग ध्यान देखिए और 4-5 बार लिखिए या देखिए, इसको याद हो जाएगा। 11th में अतिथि को कैसे लिखा जाएगा शुद्ध, तो अतिथि, देखिए त में भी हर्षिकार और थ में भी हर्षिकार होता है, देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 12, पूर्ति का यहाँ पर पूछा गया कि शुद्ध शब्द कौन है, तो पूर्ति ऑप्शन सी जो है यहाँ पर, इसमें बड़ी ऊ का मात्रा रहता है, देख सकते हैं। त में हर्षई फिर ऊपर रहता है। उसके बाद देखिए 13, यहाँ पर अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पूछा गया 13, 14, 15 में, जिसका वर्णन न किया जा सके। उसके अनेक शब्दों के बदले एक शब्द बताना है, तो जिसका वर्णन न किया जा सके उसे अवर्णनीय बोला जाता है। क्वेश्चन 14 देखिए, जिस पर विश्वास किया जा सके उसके लिए एक शब्द बताना है, तो जिस पर विश्वास किया जा सके उसे विश्वसनीय बोला जाता है। 15 देखिए, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में बताना है, तो मुमुक्ष बोला जाता है। अब देखिए आपके एग्जामिनेशंस में 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अभी जो सीबीटी मोड में एग्जामिनेशंस कंडक्ट होगा। तो देखिए क्रोध, देखिए यहाँ पर रिक्त स्थानों के उचित शब्द भरे, आपको उचित शब्द भरना है, ऐसा वैसा नहीं भर देना है। क्रोध डैश होता है, ऑप्शन था अंधा, बहरा, गूंगा, लंगड़ा। तो आप अक्सर देखे होंगे बोलचाल की भाषा में कि लोग बोलते हैं कि क्रोध अंधा होता है। अंधा होने के ही कारण लोग गुस्से होते हैं, नहीं तो गुस्सा बहुत बकवास चीज है। 17 देखें, सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, डैश से मिलता है। ऑप्शन था नीचे, किनारे, बाजू, अंदर। तो देखिए सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, अंदर से मिलता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 18 देखिए, जिसकी तुलना न हो सके उसे कहते हैं। ऑप्शन था बहुमूल्य, अमूल्य, अतुलनीय, तुलनीय। तो देखिए जिसकी तुलना न हो सके उसे अतुलनीय बोलते हैं। अ लग गया मतलब ये निगेटिव को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अ जो है निगेटिव को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अतुलनीय हो जाएगा। जिसकी तुलना न हो सके उसे अतुलनीय बोला जाता है। 19 देखिए, जब श्रमिक को उसका उचित डैश मिलेगा तभी समाज में सुख शांति का स्थापित हो सकेगी। सुख शांति स्थापित हो सकेगी मतलब जब श्रमिक लोग को, मजदूर लोग को उसके उचित अधिकार मिलेगा तब उस समाज में सुख और शांति स्थापित हो सकेगी। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, ये ऑप्शन डी सही है। 20 देखिए, यहाँ पर 20, 21, 22 ये पूछा गया एरर यानी त्रुटि वाले क्वेश्चंस पूछा गया। इंग्लिश में भी जब आप इंग्लिश के अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट इंग्लिश में एग्जामिनेशन दे रहा है तो आपके एग्जामिनेशन में एरर से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे रमेश ने भीड़ से प्रश्न किया कि भारत में राम राज लाना है किंतु उसका बीड़ा कौन चबाएगा, कोई त्रुटि नहीं। तो देखिए पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में दिया गया, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किंतु उसके बीड़ा कौन चबाएगा, चबाएगा इस तरह होता है जी नहीं, उठाएगा। रमेश ने भीड़ से प्रश्न किया
कि भारत में राम राज लाना है, किंतु उसकी भीड़ कौन उठाएगा, चबाएगा नहीं, उठाएगा होगा यहाँ पे, चबाएगा के चलते, इसलिए ऑप्शन सी में एरर है। 21 देखिए, जो मजदूर ईमानदार होता है वह यथाशक्ति से काम करता है, क्योंकि काम को वह भगवान समझता है, कोई त्रुटि नहीं। अब आपको बताना है किस पार्ट में त्रुटि है, तो इसमें पार्ट सी में त्रुटि है। कैसे, देखिए ये जो यहाँ से लेकर क्योंकि काम को वह भगवान समझता है, ये जो वाक्य है ये सार्थक वाक्य नहीं है, इसे ये बेढंगा वाक्य है। क्योंकि देखिए क्योंकि के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आना चाहिए। आप लोग जब इंग्लिश में पढ़े होंगे तो क्योंकि बट, जो बट होता है, एंड होता है, वहाँ पर जस्ट उसके बाद वहाँ पर सब्जेक्ट की जरूरत होती है। क्योंकि उसके बाद यहाँ पर वह आना चाहिए, क्योंकि वह काम को भगवान समझता है, वह जो यहाँ पर आना चाहिए, उसके बाद काम को भगवान समझता है। तो ये हो यहाँ पर एरर है। अब देखिए 22, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया स्वयं भगवान है, इसको मन में जान। ये देखिए इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 23, 24, 25 यहाँ पर ये भी बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, आपको बताना है। चार देखिए, चार दिया गया है ऑप्शन। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, मैं दिल्ली पर सरिता बिहार पर रहता हूँ। अब बताइए दिल्ली पर कोई रहता है जी, दिल्ली के ऊपर, पर का मतलब क्या होता है, ऊपर, मतलब दिल्ली के ऊपर कोई रहता है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं दिल्ली के सरिता बिहार पर रहता हूँ। आप सरिता बिहार के ऊपर रहते, ऑन मतलब नहीं, ऑन का मतलब होता है ऊपर, इंग्लिश थोड़ा सा समझिए यहाँ पर। सरिता बिहार पर रहता है, नहीं, ये गलत है, पर तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगा। ऑप्शन सी देखिए, मैं दिल्ली में, मैं बिल्कुल सही है, मैं दिल्ली में सरिता बिहार में रहता हूँ, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन, ये देखिए ये भी गलत है, मैं दिल्ली में सरिता बिहार पर तो ये बिल्कुल गलत है। पर का मतलब ऑन, आप किसी भी स्थान के ऊपर नहीं रहते हैं। क्वेश्चन 24 देखें, तो यहाँ पर बताना था आपको कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो मैं देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, बाकी सब गलत है। 24 में भी बताना है कि कौन इसमें शुद्ध वाक्य है। देखिए किसी को आदमी बुला भेजो, किसी को आदमी बुला भेजो, ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई पढ़ा है, किसी को आदमी बुला भेजो, ये भेजो वाली बात कैसे है। अब देखिए ऑप्शन बी है, किसी आदमी को बुला लो, बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट देखिए, किसी आदमी को बुला डालो, बुला डालो कहाँ भाई, बुला कर डालो कहाँ। ऑप्शन डी देखिए, बुला भेजो। अब देखिए ये तो बिल्कुल बेढंगा लिख रहा है सब, बुला भेजो, अरेंजमेंट बिल्कुल गलत है। बुला भेजो किसी आदमी को, ये सेंटेंस का अरेंजमेंट बिल्कुल गलत है, सार्थक वाक्य नहीं है। तो सार्थक वाक्य यहाँ पर है, किसी आदमी को बुला लो, ये शुद्ध वाक्य है। 25 देखिए, प्रधानमंत्री अपना अर्थनीति स्पष्ट करके दिए थे, और उसके बाद ऑप्शन बी था, प्रधानमंत्री ने अपनी अर्थनीति स्पष्ट कर दी थी। देखिए अर्थनीति जो होता है ना, वो स्पष्ट कोई अपने आप में बताता है, किसी को देता नहीं, दिए थे नहीं, किसी को देता नहीं। उस अर्थनीति जो होता है वो अपने मुख से बताता है कि हमारी अर्थनीति कैसी है, किसी के पास जाके समक्ष उसको स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, प्रधानमंत्री ने अपनी अर्थनीति जो होता है उनका स्पष्ट कर दी थी। और ऑप्शन ए देखिएगा तो अर्थनीति स्पष्ट करके दिया था, देने वाली बात कहाँ सही, तो इसलिए ऑप्शन ए गलत है और बी यहाँ पर शुद्ध वाक्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा 12 मई 2013 के फर्स्ट शिफ्ट के सेट 2 के क्वेश्चंस। इसके पहले मैं सेट 1 करा दिया हूँ, उसमें भी 25 क्वेश्चंस कराया हूँ, देख सकते हैं ये सेट 1 है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। इसके बाद मैं आपको सेकेंड शिफ्ट में भी सेट 1 और सेट 2 बना था क्वेश्चन, तो उसको भी कराने वाला हूँ, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।